राम राम सभी को। जय बजरंगबली, जय श्री राम। ठीक है सुबेन भाई, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज लॉरेंस बिश्नोई का जन्मदिन है, तो हमने सोचा कि आज लॉरेंस बिश्नोई की बायोग्राफी वाली वीडियो दोबारा से अपलोड कर दे ताकि जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता चल पाए। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 में पंजाब के फिरोजपुर के दुत्रावाली गाँव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लविंदर बिश्नोई है और इनकी माताजी का नाम सुनीता बिश्नोई है। इनके एक छोटा भाई भी है जिनका नाम अनमोल बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी खेती करते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन है और इनकी माताजी गांव में सरपंच भी रह चुकी है। इनका परिवार पहले राजस्थान में रहता था लेकिन बाद में पंजाब आ गए। लॉरेंस बिश्नोई के परिवार के पास जितनी भी जमीन है वो सब पुश्तैनी जमीन है। लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गलत कामों से कमाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके परिवार के पास जितनी भी जमीन और प्रॉपर्टी है वो सब पुश्तैनी है। इनके पास आज 10 करोड़ से भी ज्यादा की जायदाद है। इन्होंने अपनी कुछ पढ़ाई अबोहर में ही की थी और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सोपू पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। इनके सामने उद्या नाम की एक गैंग थी। चुनाव से पहले इनका और उद्या गैंग का आमना सामना हो गया, जिसके चलते चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में इन दोनों के बीच फायरिंग भी हुई थी। इसमें पहले उद्या गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर फायरिंग की थी, जिसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने भी उसके ऊपर फायरिंग की थी। यही वो मामला था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर पहला केस दर्ज हुआ था। मीडिया वाले कहते हैं कि इसमें उद्या गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये बातें सिर्फ अफवाह है जो मीडिया वालों ने ही बनाई है। लॉरेंस बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ये बात एकदम झूठी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके अलावा अब तक लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें वो 30 से भी ज्यादा केसों में बरी भी हो चुका है। इनमें से ज्यादा केस लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जेल में रहते हुए लगे हैं। बाहर के जितने भी केस थे उनके अंदर लॉरेंस बिश्नोई लगभग सभी केसों के अंदर बरी हो चुके हैं। 2010 में चुनाव में हुई गोलीबारी के कारण लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेज दिया गया था, लेकिन इसके कुछ वक्त बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आ गए और बाद में उनको एक पिस्टल और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया और उनको वापस से जेल हो गई। फिर ये सिस्टम चलना शुरू हो गया। लॉरेंस बिश्नोई कभी अंदर तो कभी बाहर, उनके ऊपर अलग अलग केस लगने शुरू हो गए। एक दिन 17 जनवरी 2015 को पंजाब की खरड़ पुलिस उनको पेशी के लिए लेकर जा रही थी। उस वक्त वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, क्योंकि उनके मामा के 2 बेटों की हत्या 2014 में हुई थी। वो इन हत्याओं का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। ये हत्या रम्मी वासना और हरियाणा की जेल में बंद बठिंडा के हरगोविंद ने करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई इन दोनों को पेशी के ऊपर मारना चाहता था, इसलिए वो दिल्ली से होते हुए नेपाल चला गया और नेपाल में उसने करीब 60 लाख रुपए की विदेशी हथियार खरीदे और उसने वहीं पर रम्मी वासना और हरगोविंद को मारने का प्लान बनाया। लेकिन उससे पहले ही वो मार्च 2015 में फाजिल्का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले चैन की नींद सोए, क्योंकि अगर वो बाहर रहता तो वो रम्मी वासना और हरगोविंद दोनों को मार देता। इसके बाद उनको फरीदकोट जेल में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि फरीदकोट जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अलग अलग केस लगने शुरू हो गए। एक केस लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर यह भी लगा कि उसने फरीदकोट जेल में रहते हुए जोधपुर के एक कारोबारी और एक डॉक्टर चांडक को मारने के लिए 50 लाख रुपए की फिरौती ली है। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर पुलिस 30 अप्रैल 2017 को प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर ले गई। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का फोन के जरिए फिर भी बाहरी दुनिया से संपर्क बना रहा। जोधपुर जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक और हत्या का केस दर्ज हुआ। ये केस था जोधपुर के कारोबारी वासुदेव ईसानी की हत्या का। कहा जाता है कि इसके बाद आनंदपाल गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई को अपना हेड मानने लग गई थी। इसके बाद जोधपुर जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अलग अलग केस लगने शुरू हो गए। पुराने मामलों की सुनवाई के लिए जोधपुर पुलिस उसे जोधपुर कोर्ट लेकर आई, तो उसने मीडिया वालों को बताया कि उसका इन मामलों से कुछ लेना देना नहीं है, उसको पुलिस वाले बेवजह फंसा रहे हैं। वो तो एक छात्र नेता था और पुलिस वालों ने ही उसको गैंगस्टर बना दिया। साथ में यह भी कहा कि जुर्म क्या होता है ये तो जब मैं सलमान खान को मारूंगा तब पता चल ही जाएगा, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, पुलिस वाले ही फंसा रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले उसको वापस से जेल लेकर चले गए और फिर जेल में रहते हुए उसके ऊपर अलग अलग केस लगने शुरू हो गए और अलग अलग राज्यों और जिलों की पुलिस उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जाती रही। अभी नया मामला जो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगा है वो है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने का। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। तो यही कुछ बातें थी जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम, धन्यवाद।